सदन की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। सदन में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर तुली हुई है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने खास बातचीत करी कांग्रेस नेताओं से। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखिए खास रिपोर्ट। सर, अगर बात करें तो सदन आज ही शुरू हुआ है, उसके कुछ घंटे बाद ही स्थगित होगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जेपीसी की मांग हम लोगों ने की थी, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग पार्टी ने मांग की थी 267 के तहत। उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने राहुल जी का इशू लेके और खुद ही जो है हाउस डिस्टर्ब किया। सर, राहुल गांधी का जो बयान था उसको लेके भी हंगामा हुआ सदन में, इसको आप देखिए, राहुल गांधी जी ने डेमोक्रेसी डिफेंड करने की कोशिश की, डाइवर्सिटी डिफेंड करने की कोशिश की, यहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में बयान करने की कोशिश की है। मैं याद दिलाना चाहूँगा बीजेपी के लोगों को कि उन्होंने मोदी जी ने कनाडा में, यूएई में, कोरिया में, चाइना में क्या कहा था, उससे पता चल जाएगा कौन देश का अपमान किया, कौन डेमोक्रेसी के हक में बात कर रहा था। सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पहले मोदी जी उन तमाम चीज़ों को माफ़ी मांग ले, फिर इसकी बात। सत्ता पक्ष भाजपा और भाजपा की सरकार चाहते नहीं है कि देश हित में कोई बात हो। तो देश हित में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश हित में बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, और जो बढ़ती महंगाई है उस पर बात होनी चाहिए, अडानी पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात करने के लिए तैयार हैं? तो भाजपा जो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके इसकी जिम्मेदार तो पूरी तरीके से भाजपा है। भाजपा सरकार है, सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं कि वो कोई बात करे और वो विपक्ष के जो तीखे सवाल हैं, जो देश हित के सवाल हैं, उनका जवाब दे। तो हम चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से मंशा रही है कि देश हित में बात होनी चाहिए और देश के जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनका 5 पैसा भी फालतू में वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देश हित की बात है तो उसका जवाब तो सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। तो हम तो तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन सत्ता पक्ष को देश हित की बात करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सर, जो भी मौजूद थे मंत्री वहाँ पे कैम्ब्रिज के बयान पर राहुल गांधी की माफी मांगी, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और ये देश के जो असली मुद्दे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महंगाई है, जो अडानी का इशू है और देश के अंदर जो उबाल आ रहा है भाजपा के खिलाफ, सत्ता पार्टी के खिलाफ, उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, उससे दिमाग को हटाने के लिए ये भाजपा के पुराने टैक्टिक्स हैं कि उनको पता है कि एकमात्र नेता राहुल गांधी इस देश के अंदर है जो उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। तो किसी और से तो उनको डर है नहीं, राहुल गांधी से उनको डर है। इसलिए वो आए दिन राहुल गांधी जी पर उंगली उठाते रहते हैं और उन पर अटैक करते रहते हैं। तो इसमें कुछ वो नहीं है। एक सवाल सर इससे अलग लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह के ऊपर भी आरोप लगाए, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं दूसरी किसी पार्टी पर क्या लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पार्टी और अपने नेता की बात करूंगा। राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के हित के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं, उनके आदेश अनुसार इस देश की और इस देश के हित की लड़ाई हम भी मजबूती से लड़ेंगे और भाजपा से राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अली मेहदी। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।